हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि बच्चों को स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और हम आपकी इस पढ़ाई की घड़ी में जीडी कांस्टेबल की तैयारी करवा रहे हैं। आपको पता है कि मैं आपको पूरा दिसंबर हो गया, मैं जनवरी हो गया और जो फरवरी भी चलने वाला है, चल रहा है, मैं तैयारी करवा ही रहा हूँ। तो आपको बता दें, PYQ और टॉप वीडियो मिला के हमने अभी तक 200 प्लस वीडियो बना चुके हैं, जो आपको 80 और 90% आपको बेनिफिट देने वाले हैं। विश्वास नहीं है तो जाके देखें, डे बाय शिफ्ट बाय भी करवाएं, थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा। ध्यान रखें विद्यार्थियों, पहले जानकारी सुन लीजिएगा। हमने मैथ्स भी कवर करवाया, रीजनिंग करवाया, हिंदी भी, जीके भी, सब कवर हो रहे हैं। हिंदी में तो टॉप वीडियो चल रहे हैं, मुहावरे हो चुके हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज सार्थक नृर्थक शब्द हो चुका है, पर्यायवाची हो चुका है, विलोम हो चुका है, अनेक शब्द एक शब्द हो चुका है, शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी करवा चुका हूँ। जाके देखिएगा विद्यार्थियों। SI 2024 के प्रश्न के अनुसार 2025 भर्ती प्रश्नों को पटक रहा है। पैटर्न बदलाव नहीं हुआ है, प्रश्नों का थोड़ा सा लेवल चेंज कर रहा है हल्का फुल्का। बाकी 2024 के टॉपिक ही कवर हो रहे हैं, टेंशन ना लें। जीकेजीएस की अभी मैं जीकेजीएस कवर करवाने वाले, फिलहाल ध्यान रखें। जीकेजीएस की रूप बताऊं, मैंने इतिहास के टॉप वीडियो बना चुका हूं, भूगोल को बना चुका हूं, इतिहास भूगोल राजनीति बन चुका है, अर्थशास्त्र बन चुका है, भौतिक विज्ञान बन चुका है, आज लेने वाला हूं मैं रसायन विज्ञान। तो इस प्रकार से ध्यान रखें विद्यार्थियों। आपको पता है विज्ञान तो जो साइंस है, आपको रेलवे का जो RRB का जो ग्रुप डी है ना, वहां पर भी काम आने वाला है। ग्रुप डी में आपको 25 नंबर का साइंस आने वाला, ध्यान रखें, ठीक है। और साइंस 25 नंबर का आएगा, तो आप ध्यान रखें, यहाँ की तैयारी आप कर रहे हो, पेपर देने के बाद आपको NTPC में भी काम आ जाएगा, ग्रुप डी में भी काम आ जाएगा, RPF कांस्टेबल काम आ जाएगा, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की बात, मध्य प्रदेश आबकारी की बात करें, जहाँ भी आप पेपर देने जाओगे, आपको GKGS, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी पीछा नहीं छोड़ने वाला। जहाँ भी सिलेबस से आपको पूछेगा, तो GD के साथ साथ आपकी तैयारी अन्य भर्ती की भी चल रही है, ये बात ना भूलें। और आपको बता दें, हम अगर आपको यकीन नहीं तो 4, 5, 6 और 7 तारीख के विद्यार्थियों से जानकारी पता कर सकते हैं कि 2024 का पैटर्न फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। तो वही तो हम कह रहे हैं, 2024 की भर्ती के प्रश्न पढ़ लीजिएगा, टॉप आपके नहीं पार होने वाला। और जानकारी बता विद्यार्थी, पहले सुन लीजिएगा, ये जानकारी रही जो विद्यार्थी नए उसके लिए। SSGD कांस्टेबल 2023-24 के प्लेलिस्ट में आपको 200 प्लस वीडियो का भंडार मिल जाएगा। और एक हम नया प्लेलिस्ट बना कर रखे हैं, जहाँ हम सिर्फ आपको GKGS का जो एनालिसिस चल रहा है, एनालिसिस कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, विद्यार्थियों से हम जानकारी प्राप्त कर साझा करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आप देखना चाहते हैं तो SSC GD कांस्टेबल 2025 भर्ती GKGS एनालिसिस जो विश्लेषण करके हमने एक नया प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ जाके आप लोग, हमने अभी 6 फरवरी के बनाए हैं, अब 7 के बनाएंगे, 8 के, 9 के, 10 के बनाते रहेंगे। और आप अगर एग्जाम आपका है नहीं है तो आप देखें, और हो गया है तो आप लोग हमें प्रश्न सेंड करेंगे, समझे। चलिए, तो आपका इससे तैयारी हो जाएगा बेटर। और जो विद्यार्थी नहीं एग्जाम दिए हैं अभी, उनका होने वाला है, उनके लिए तो फायदेमंद हो ही रहा है कि देखते रहेंगे विद्यार्थी किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। चलिए देखिएगा, दोनों प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ध्यान रख। चलिए अब लेते हैं आपको 2024 के प्रश्न, रसायन विज्ञान के, भौतिक के मैंने करवा दिया, रसायन करवा दिया, उसके बाद जीव विज्ञान करवाऊंगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न एक बार आप लोग हमें कह रहा है, जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। पहली बात विद्यार्थी ध्यान रखें, जलीय जीव है, प्राणी है, तो ऑक्सीजन तो लगेगा, ऑक्सीजन तो लगेगा, लेकिन किस प्रकार का ऑक्सीजन लगेगा, तो विद्यार्थियों वो कह रहे हैं घुलित ऑक्सीजन लगेगा। क्या समझे आप लोग? ऑक्सीजन हर प्राणी को चाहिए, मनुष्य हो चाहे वो जलीय जीव हो चाहे स्थल जीव हो, प्राणी मतलब जीव तो है, लेकिन जल में रहने वाले जीव सीधे बिना घुले ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करेंगे, घुलित ऑक्सीजन, समझे। चलिए याद रखें, मछलियाँ हो गए, जो भी जलीय जीव हैं, सब आपके घुलित ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन नंबर, अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहिएगा, टॉप 10 प्रश्न लेंगे, व्याख्या सहित बताएंगे। बगल में मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का, GK हिंदी का, बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा और विश्वास के साथ पढ़े मेरे विद्यार्थियों। मैं भरोसा नहीं तोड़ सकता आपका, मुझे विश्वास कर रहे हैं आप लोग, मेरे से जुड़ रहे हो, तो विश्वास के साथ पढ़ाएंगे ना हम आपको। चलिए, परम शून्य ताप या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ के कण कैसे होते हैं, विखंडित होते हैं, प्रकाश की चाल से गति करते हैं, निश्चित स्थितियों में कंपन करते हैं, या गति करना बंद कर देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर चौथा आएगा। जब परम शून्य ताप, ध्यान रखें, परम शून्य ताप को हम क्या बोलते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं,
इस पोजीशन में पदार्थ के कण क्या होते हैं, गति करना बंद कर देते हैं। ध्यान रखें, क्या हो विद्यार्थियों, गति करना बंद कर देते, समझे। चलिए, परम शून्य तापमान होता है 0 केल्विन, ठीक है, और डिग्री में बोलेगा तो सेंटीग्रेड में आ जाएगा -273, है कि नहीं। चलिए, तो आपको ऐड जानकारी करके बताते हैं, देखिएगा। चलिए, तो आपको जानकारी ऐड करके बता, देखिएगा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये परम शून्य ताप है कि नहीं, 0 केल्विन या -273, जिसे हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट रूप में केल्विन, ठीक है। 0.15 नहीं लेंगे तो दिक्कत नहीं है। तो परम ताप आप समझ गए होंगे। अगर आपको बोलेगा परम ताप का मान क्या होता है केल्विन में, तो क्या बोलेगा आप लोग 0, और सेंटीग्रेड में क्या होता है 273, ध्यान रखेंगे माइनस, ठीक है। और ध्यान रखें इस पोजीशन में क्या होता है, इस पोजीशन में क्या होता है, जो पदार्थ होते ना, जो क्या होता है गैस का आयतन, इस ताप पर गैस का आयतन क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान रखें, गैस का आयतन क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात इसका मतलब ये होता है जो गैस होता है ना, वो ठोस का रूप ले लेता है। क्या, ठोस का रूप ले लेता है। गैस का आयतन शून्य होगा, मतलब गैस ठोस के रूप में आ जाता है। -273 डिग्री सेल्सियस बात रखेंगे। और अगर 0.01 सेल्सियस हो जाए, ठीक है, या 273.16 केल्विन हो जाए, तो इस पर या की बात, इस पोजीशन में क्या होता है, हम जल का त्रिक नियम होता है। ध्यान रखें, जल का त्रिक नियम, सॉरी त्रिक बिंदु कहते हैं जिसे हम, ध्यान रखने जाते हो। तो त्रिक बिंदु का मान कितना हो तो क्या बोलेंगे 0. सुन लीजिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा है, 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन अगर तापमान है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं जल का त्रिक बिंदु। याद रखना विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें ठोस और गैस और द्रव सब समान अवस्था में होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं त्रिक बिंदु कहते हैं, समझे। इसमें क्या होते हैं, पदार्थ के कण गति करना बंद कर देते हैं, समझे। चलिए, इस पोजीशन में तीनों क्या अपनी अवस्था वो परिवर्तन नहीं कर सकते, ठोस ठोस रहेगा, द्रव द्रव रहेगा, गैस गैस रहेगा, समझे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जस्ट इसी के बारे में बता रहा था मैं और ये प्रश्न भी आ गया। ध्यान रखें विद्यार्थियों, ऐड जानकारी को पढ़ना ना भूलें, हंसी मजाक की बात नहीं पढ़ाई। अगली भर्ती हमें ग्रुप डी में तो काम 25 प्रश्न आने वाले हैं जैसे धारक साइंस का, वहाँ आपका मजा है। चलिए, किसी पदार्थ का खाली स्थान वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस ठोस द्रव उसमें गति शाम में एक साथ रह जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। और वो तापमान में बता चुका हूँ 0.01 सेंटीग्रेड। उसी प्रकार 273.16 केल्विन तापमान रहेगा, तब उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु। इसमें गैस द्रव ठोस उस गति शाम में एक साथ रहती है, समझे। याद रखिए विद्यार्थियों, और याद रखिए इस बात को ध्यान रखेंगे। और रही बात त्रिक बिंदु, आप समझ गए, त्रिक बिंदु में तीनों अवस्थाएं एक साथ रहती हैं सम अवस्था में। और रही बात, अगर आप पूरे त्रिक बिंदु का मान क्या था आप बता चुके हैं 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जी केल्विन में रहेगा, जी सेंटीग्रेड में रहेगा, दोनों बात याद रखें। या भी आपको याद रखना है, किसमें पूछ रहा है वो बताना पड़ेगा, ध्यान रखें। चलिए, और जो त्रिक बिंदु है ना, इस शब्द का प्रयोग कौन किया था तो याद रखें विद्यार्थियों, जोहान। कौन किया था, जोहान वोल्फगैंग डोबेनायर, ठीक है। तो जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर, याद रखेंगे, इन्होंने इस त्रिक शब्द का या बिंदु शब्द का प्रयोग किया। इसका मान क्या होता है, इस पोजीशन में क्या होता है हम बता चुके। चलिए, अगला प्रश्न लेके चलेंगे विद्यार्थियों। तो बगल में पेन कॉपी रख के बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आपको सही सटीक जानकारी देंगे, चिंता ना करें आप लोग। चलिए, चारों पोर्शन ध्यान से देखना है, जीडी कांस्टेबल में नैया पार करना है। तो जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, उन्हें पता ही होगा कि हम कितना अच्छा जानकारी दे रहे हैं। और नैया पार करना है तो पढ़ना पड़ेगा 2024 के प्रश्नों को, 25 में नैया पार हो ही जाएगा। चलिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या देखिएगा, और कहाँ पूछा है तो आप देख पा रहे होंगे, मैं नहीं बताता, आपको पता। बोलिएगा विद्यार्थियों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा, समझे। ये आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। अगर आपको और पूछे तो क्या करोगे आप लोग,
भाई अभी तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का बोला है, अगली बार कह दे किसी और को बताओ तो क्या करोगे बताइएगा। अगर आपको बोलता है मेरे प्यारे धावन सोडा, जानते हो ना क्या रहेगा, धावन सोडा। अगर आप बोलेगा धावन सोडा या धोने का सोडा का सूत्र बताओ तो क्या बोलेंगे आप लोग, नहीं पता, इसलिए बता देते, देखिए लिख लीजिएगा Na2, ठीक है, CO3, यहाँ रहेगा 10H2O। जी आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जी धावन सोडा या धोने के सोडे का रासायनिक फार्मूला याद रखिएगा। धावन सोडा का फार्मूला पूछे तो ये होता है Na2CO3 और 10H2O, मतलब 10 अणु होते हैं जल के। चलिए अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर और पूछ लिया आपको तो कि भाई विरंजक चूर्ण, नेक्स्ट क्या रहेगा विद्यार्थियों, विरंजक चूर्ण। तो क्या बोलेगा आप लोग, नहीं पता, देखिए हम पता बताते हैं, ये रहता है CaCl2, क्या विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला जे है, ठीक है। चलिए अगला बोलेगा बेकिंग सोडा, जिसे हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। इसके पहले मैं किसका बताया था, धोने का सोडा, अब ये रहेगा बेकिंग सोडा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे कौन बताएगा तो जानकारी आपको पूछ ले तो क्या करोगे फिर, इसका रहता है NaHCO3, ठीक है, याद रखें, धावन सोडा, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, इसे बोलते हैं खाने का सोडा। अगला देखिएगा, अगला रहेगा विद्यार्थियों, चलिए इतना ही काफ़ी आपके लिए, ठीक है। अगला लेंगे प्रश्न, देखिएगा अगला प्रश्न, ध्यान रखें आपको लास्ट तक 10 के 10 प्रश्नों को देखना व्याख्या सहित। H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र देखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछा है तो किसका है, तो आप विद्यार्थी पता चाहिए, ये आपका हाइड्रोजन का, मतलब आपको संकेत पता होनी चाहिए, सीधी बात है कि नहीं। लेकिन ये हाइड्रोजन का संकेत नहीं, हाइड्रोजन का आणविक सूत्र है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमें कहता है वो, उसके पहले हम इसकी जानकारी देख लेंगे। अगर और भी आपको प्रश्न पूछ ले तो क्या करोगे आप ये बताइएगा। आपको बता देते हैं भाई, हाइड्रोजन का संकेत H होता है कि नहीं, और आपको पता सीसा का क्या होता है भाई, Pb होता, ध्यान रखें, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेड भी कहते हैं, है कि नहीं। और आपको बता दें हम, यहाँ आपके पास सल्फर, सल्फर का क्या होता है विद्यार्थियों, सल्फर का S होता है कि नहीं। चलिए और भी ऐड करके बताते हैं आपको, देखिएगा आपका और क्या हो, लोहा, लोहा सॉरी हम अब लेते हैं मरकरी, मरकरी जिसे हम पारा कहते हैं, है कि नहीं, पारा या क्या बोले मरकरी, इसका जो होता है विद्यार्थी संकेत Hg होता है, ध्यान रखें। अगला आप देखेंगे लोहा, लोहा का आप कहेंगे सर Fe होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन भी कहते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार हमारे पास विद्यार्थियों जानकारी ऐड देने का मतलब ये है कि आपको कई भर्ती में तैयारी काम आ जाए, और जीडी में तो काम आएगा ही आएगा। चलिए अगला है एंटीमनी, हम उन्हीं का संकेत बता रहे हैं जिनका पूछ सकता है। एंटीमनी का रहता है विद्यार्थी Sb, क्या रहेगा Sb। अगला देखेंगे आप लोग सोना, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोल्ड, है कि नहीं, क्या बोलते हैं, गोल्ड। Au होता है, क्या होता है, Au होता है। और आपको बोलेंगे चांदी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर। देखो Au होगा सोने का और Ag आपका हो जाएगा चांदी का, समझे, Au और Ag याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ है कैडमियम, क्या है, कैडमियम। तो मेरे प्यार विद्यार्थी ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत फायदेमंद है, कैडमियम का क्या हो जाएगा, Cd, समझे। तो ये रहे आपको ऐड जानकारी यहाँ पर। अगला प्रश्न को लेकर चलेंगे, हमें याद करना है, मतलब करना है, अगली भर्ती में तुम्हारा काम देने वाला। चलिए अगला प्रश्न हमें कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें, ये होता है आपका शुष्क बर्फ, कहाँ, ऑप्शन नंबर पहला में, ठीक है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूप में रहता है कि नहीं। अगर वो ठोस रूप में तो हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। हाँ ऐड जानकारी आपको बताएं, देखिएगा यहाँ पर आप समझना है, शुष्क बर्फ होता है, इसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या है उपनाम है। और ध्यान रखें, अगर शुष्क बर्फ को आप लोग गर्म करो, क्या करेंगे विद्यार्थी, गर्म करेंगे तो जो सीधा क्या होता है, द्रव में न बदलकर गैस बनता है। क्या समझे आप लोग, ठोस तो है जी, शुष्क में होता है ठोस, सीधी बात है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम शुष्क बर्फ है, जब इसे गर्म करेंगे तो द्रव में ना बदलकर जो सीधा गैस में बदलता है, याद रखना विद्यार्थियों। चलिए और हमें ऐड जानकारी करके बताते हैं, आप देखिएगा, भागना नहीं है, बढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा अगर आप बोले ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CO2 ही रहेगा।
कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है, CO2 होता है, लेकिन ठोस हो गया, अवस्था बस चेंज हो गई ना। इसको गर्म करोगे तो सीधा क्या बनेगा, गैस बनेगा, द्रव नहीं बनता। ये बात याद रखिएगा। अगला हम फॉर्मूला बताना चाहेंगे आपको, देखिएगा अगला फॉर्मूला बताएंगे, देखिएगा अगला आपको बताते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या रहेगा विद्यार्थियों, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड आप लिख लीजिएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम रहता है विद्यार्थी, साधारण नाम इसका क्या है, साधारण नमक। इसे क्या कहते हैं, नमक। सीधी बात क्या बोल सकते हैं आप लोग, नमक। तो सोडियम क्लोराइड को हम नमक कहते हैं विद्यार्थी। इसका जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक फॉर्मूला होता है NaCl। ध्यान रखेंगे, NaCl मीन्स क्या होता है, नमक होता है, और नमक को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं रासायनिक नाम में। चलिए अगला आपको बता दें, अगर आपको देख रखा कैल्शियम, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या दिया विद्यार्थी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखें, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका जो सामान्य नाम होता है, इसे चौक कहते हैं। चौक जानते हैं आप लोग ना, स्कूलों में पढ़ते थे चौक, नहीं, उसका फलन होता है CaCO3, ठीक है। कैल्शियम, जी कैल्शियम कार्बोनेट है, जी आपका हिंदी नाम हो गया, जी रासायनिक सूत्र हो गया, उसका जो सामान्य नाम हो गया, ठीक है। चलिए और बताते हैं, पहले देखिएगा, अगर आप बोल दे अमोनियम क्लोराइड, क्या बोलेगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, तो आप क्या बोलेंगे, उसे हम कहते हैं नौसादर। याद रखिएगा, उपनाम भी पूछ लेता है, समान नाम नौसादर कहता है। इसका फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl, याद रखेंगे। और आपको बोल दे कि भाई मीथेन का बताओ, मीथेन है कि नहीं, ये हम बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, मार्स गैस, या हम ऐसे गोबर गैस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं किसे, मीथेन को। ध्यान रखें, और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है। चलिए मुझे लग रहा है आप समझते चल रहे होंगे, लिखते चलते होंगे। चलिए अगला अगर आप बोल देगा नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड, तो आप जानते होंगे नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थियों, ये होता है Na2। और बताइए इसका जो सिंपल नाम है वो क्या होता है, लॉफिंग गैस। क्या बोलते हैं, लॉफिंग गैस, मतलब हंसाने वाला गैस। कोई दिक्कत बताइएगा, नहीं ना, बस। तो लिखते चले, पढ़ते चले, GD के साथ साथ तुम्हारी ग्रुप D की भी तैयारी चल रही है। और आप बहुत से विद्यार्थी हमें कह रहे थे सर ग्रुप D का तैयारी करवाइए, बहुत, तो ये तो तैयारी चल रहा है। वही मैथ्स आप काम देने वाला कॉन्सेप्ट, रीजनिंग काम देगा, वही GKS काम देगा, साइंस काम देगा, नहीं देगा ना, क्यों नहीं देगा। चलिए और ये रहा आपको बहुत सारी जानकारी, अगला प्रश्न दिखाएंगे। मेरे विद्यार्थियों विश्वास करें, मेरे विद्यार्थियों आपको सही जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, और ऐड जानकारी, जिससे आपकी अगली भर्ती परीक्षा में आपको काम बन सके। चलिए अगला प्रश्न हमें कहता है, धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र की बात हो रही है, उपयोग किए जाने वाला वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, डेका कार्बोनेट, एफ्लोरेसेंट, क्रिस्टल एक यौगिक है। जैसे मैंने अभी वॉशिंग सोडा का बताया था, जैसे धावन सोडा भी कहते हैं, एक बेकिंग सोडा होता है खाने का सोडा, मैंने सबका फॉर्मूला बताया, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, आपको धावन सोडा का फॉर्मूला बताया हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का बताया, सोडियम क्लोराइड का बताया हूँ, अमोनियम क्लोराइड का बताया हूँ, नाइट्रस ऑक्साइड का बताया, मीथेन का बताया हूँ ना। चलिए सबका फॉर्मूला याद रखना है, उनका रासायनिक नाम याद रखना है, उसका जो सामान्य नाम वो भी याद रखना है कि नहीं। चलिए यहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ आपका आंसर आने वाला है, क्या आ जाएगा, सोडियम। जो भी आपके यहाँ धोने की जो यहाँ जो भी आपके रासायनिक नाम रासायनिक है, रसायन है, वो सब सोडियम के क्या है, यौगिक है, समझे, याद रखिएगा। और अधिकांश प्रश्न और बनता है, देखिएगा इसका जो संकेत H होता है, इसका O होता है, इसका C होता है, इसका आपका Na होता है, ये आप पता होनी चाहिए, है कि नहीं। चलिए और आप कार्बन का क्रमांक 6 होता, ऑक्सीजन का 8 होता है कि नहीं, और हाइड्रोजन का 1 होता, और Na मतलब होता है सोडियम का कितना गहरा होता है। याद रखिए विद्यार्थी, ऑक्सीजन का 8 क्रमांक, कार्बन का 6 क्रमांक, सोडियम का 11 क्रमांक, और हाइड्रोजन का 1 क्रमांक होता है। ये बात ना भूलें। और तो मैं पहले बता चुका हूँ, क्रमांक नहीं, संकेत बताया था, संकेत भी याद रखना है, उनका नाम भी याद, तत्वों का नाम, संकेत और क्रमांक। चलिए यह हम आपको बताते हैं। यहाँ हमें कह रहा था सोडियम के बारे में, हम सोडियम के बारे में बताएं तो आपको पता है इसका क्रमांक कितना गहरा होता है, और दर्शाते Na से है। इसका जो परमाणु क्या होता है, भार होता है, वो विद्यार्थी 23 होता है, समझे, आप क्या समझे, ये सोडियम का संकेत है, ये क्रमांक है, ये परमाणु भार है। और यहाँ पर अगर आप बोल दे कि भाई
आवर्त सारणी के प्रथम समूह में आता है, पहली बात, ठीक है जी। आवर्त, अगर आपको आवर्त बोले कौन से आवर्त में आता है, इस प्रकार प्रश्न बन रहा, आवर्त जी तीसरा में आता, ध्यान रखें। कहने का मतलब ये है कि ये प्रथम समूह में आ जाएगा, ठीक है, प्रथम समूह में आएगा और इसका आवर्त क्या रहने वाला, आवर्त रहेगा इसका 3। ये भी प्रश्न हम इस प्रकार के प्रश्न पूछा इसलिए बता रहे हैं, प्रथम समूह आवर्त रहेगा 3। और अगर आपको किस ब्लॉक में बोलना विद्यार्थी जी, एस ब्लॉक का तथ्य है। किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। आप कहेंगे सर जी आलतू फालतू चीज क्यों बता रहे हैं, ध्यान रख विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा है, फिर आप कहोगे सही तो कह रहे थे, देखिएगा आगे आएगा, टेंशन मत लो, पार्ट नंबर 1 चल रहा है अभी, तो पार्ट 2 चलेगा, तब खुद देख लोगे। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, ऐसी जानकारी ऐड करके कौन बताएगा, हम ही बताएंगे ना, तभी तैयारी करोगे आप लोग। विश्वास के साथ पढ़े, शिक्षक हैं आपके हम, सही सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे और आपके लिए बेहतर होगा कि आप हमारी बातों को माने। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। देखो भाई, ये पंक्तियों को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। हमें बोल रहा है क्षैतिज पंक्तियां, आप तो देख ही रहे होंगे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज पंक्तियां। इनकी हमें संख्या पूछ रहा है, देखिएगा 3 बार एग्जाम में पूछा है। कितनी बार पूछा विद्यार्थी, 3 बार पूछा है, शिफ्ट अलग अलग है, तारीख अलग अलग है, तो वही तो पढ़ा रहे हैं हम ऐड जानकारी। चलिएगा तो देखिएगा विद्यार्थियों, आपको पूरा जानकारी समझा के बताते हैं। अगर आप बोले कि आधुनिक आवर्त सारणी के आविष्कारक, पहले आपको आंसर बता देते हैं, आंसर आएगा आपका 7। तो आपके क्षैतिज लाइन कितने होते हैं विद्यार्थियों, 7 होते हैं। और आपके बोले कि ऊर्ध्वाधर, तो आपके ये रहेंगे 18। कितने रहते हैं, 18। ऊर्ध्वाधर 18 होते हैं और क्षैतिज आपके 7 होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि 18 वाला भी प्रश्न पूछा है, अभी आएगा, टेंशन मत दीजिए, आप लोग देखिएगा। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जानकारी है, देखिएगा। अगर आपको बोल देता है कि भाई आवर्त सारणी आधुनिक क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी वर्तमान में चलता है, इसका आविष्कार किसने किया है, तो रहेगा हेनरी मोसले। क्या विद्यार्थियों, हेनरी मोसले, याद रखिएगा। जो आवर्त सारणी आप देखते हो फिलहाल टेबल, वो कौन बनाए हैं, हेनरी मोसले के आविष्कारक, याद रखिएगा। और रही बात ध्यान विद्यार्थियों, जो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म, ध्यान रखें विद्यार्थी, जो तत्व कुछ आवर्त सारणी में बैठाया गया वो क्या है, ध्यान रखिएगा, तत्वों का के गुणधर्म, क्या गुणधर्म, उनकी परमाणु संख्या के क्या होते हैं, आवर्ती फलन, याद रखिएगा। ये बात मैं फिर सुना देता हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ध्यान रखें। और मैं पहले बता चुका हूँ, क्षैतिज संख्या 7 होगी, ऊर्ध्व को हम क्या बोलते हैं, आप बोल लेंगे ऊर्ध्वाधर, इन्हें बोलेंगे आप लोग समूह, ठीक है। देखिएगा, रिपीट कर देते हैं, कहने का मतलब ये है कि आपके कितने होते हैं ऊर्ध्वाधर, आपके होंगे 18, है कि नहीं, क्षैतिज आप 7 होते, इतना याद रखिए, सीधी बात, नो बकवास, है कि नहीं। चलिए अगला दिखाएंगे प्रश्न, देखिएगा। तो ऐसे प्रश्न देखना है ना, 10 प्रश्न तक देखिएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट लेंगे, पार्ट नंबर 2। आपको बताना कि वीडियो कैसा लगा, आपको ऐड जानकारी पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, कि आलतू फालतू हम बता रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो आप। चलिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, कहाँ पर आया है देख लीजिएगा। हमें कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और बताना है कि कौन सही गलत। चलिए, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है, क्या सही है। सभी ज्ञात तत्वों में से 78% से अधिक तत्व धातु हैं और ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देते हैं। डी कहता है, सी कथन कहता है, डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण इलेक्ट्रॉनों के रूप में भी जाना जाता है। तो आप कहेंगे सर, ऑप्शन इसका आगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है, समझे, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए, इस प्रकार से आपको प्रश्नों को छांटना पड़ेगा, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला कथन, दूसरा कथन बिल्कुल क्या है आपके सही से। चलिए, तो हम ऐड जानकारी बताने कष्ट करेंगे, आप देखिएगा। तो आप लोग कष्ट करना है सुनने का, पढ़ने का। अब आपको बता दें विद्यार्थियों, एश ब्लॉक, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है, अगर आप बोल देंगे कि एश ब्लॉक के तत्व कौन कौन से है कि नहीं, तो हम आपको बस लिखवा देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। देखो, हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, लिथियम रहेगा, संकेत लिखते चलिएगा, और साथ में हिंदी भाषा में बोल रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा बेरियम, बेरियम क्या आता है, बी आता है, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा पोटेशियम, पोटेशियम किया जाएगा, और मैग्नीशियम का आपका Mg आ जाएगा, और आपका रुबिडियम, रुबिडियम का आपका आर भी हो जाएगा, ध्यान रखें विद्यार्थियों। और कैल्शियम का आपका Ca हो जाएगा, और आपका सीजियम,
सीजेम हो जाएगा, CS हो जाएगा, ध्यान रखें। और आपको स्टोटियम का हो जाएगा SR, और आपको फ्रेंसियम का हो जाएगा FR, और आपका बेरियम हो जाएगा BA, और आपका रेडियम का हो जाएगा RA। ये आपके एस ब्लॉक के तत्व ध्यान रखेंगे। चलिए ये इतना याद रखिएगा भाई। हाँ, मैं आपको लिखवा दिया हूँ, हिंदी बोल दिया हूँ, आप लिख लीजिएगा। रही बात, और आपको पता है कि जितने भी तत्व ज्ञात हैं उनमें से 78% से अधिक तत्व धातु हैं। कितने विद्यार्थियों अधिक क्या है? तत्व धातु हैं। आपको पता है धातु, अधातु, उपधातु होते हैं। जितने भी तत्व ज्ञात हैं उनमें से 78% सबके सब क्या हैं? तत्व धातु हैं। याद रखिए बात को। और ए, अधिकांश आवर्त सारणी के बाईं ओर, ध्यान रखेंगे, आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित होते हैं। किसकी बात हो? तत्वों की बात। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और अगला जानकारी लेते हैं विद्यार्थियों, हम आपको लेकर चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा। थोड़ा लंबा समय लग गया क्योंकि हम ऐड जानकारी आपको बता रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखें, हम जीडी की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अगली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी साथ साथ चल रही है। देखना जल्द हम जीडी के बाद अगली भर्ती परीक्षा, विद्यार्थियों का अधिकांश कहना है कि सर आप ग्रुप डी का एग्जाम के प्रश्न करवाइएगा, तो हम ग्रुप डी के लेके चलेंगे। तो ग्रुप डी को तैयारी करना तो भाई साइंस तो आएगा ना, साइंस ध्यान रखना 25 नंबर का आएगा, तो ऐसे प्रश्न तो ऐड करके पढ़ना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एस ब्लॉक का तत्व है? अब ये बताओ। तो आप खुद ही कह पाओगे सर कौन है? रुबिडियम। अब भी तो लिखवाया ऊपर में, आप बताओ कि सही बात है कि नहीं? अब भी लिखवाया कि नहीं? हाँ, यस, आप कहेंगे सर रुबिडियम एस ब्लॉक का तत्व है। आप नहीं देखे हैं तो मैंने 9वें प्रश्न में पूरा व्याख्या बताया हूँ कौन कौन से एस ब्लॉक के तत्व आते हैं। तो आप शुरू में सोचोगे सर फालतू लिखवा रहे हो। देख लो बेटा, ये प्रश्न पूछ लिया एस ब्लॉक का तत्व कौन सा है? रुबिडियम आएगा। तो आपको पूछते हैं भाई इसका क्या आएगा, संकेत क्या रहता है? बताइए, पता किसी को? बस इसका रहता है RB। क्या रहता है विद्यार्थियों? RB आपका इसका संकेत रहेगा। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे वीडियो देखे हैं, समझे हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, विज्ञान को बेहतर करना चाहते हो और ग्रुप डी में ध्यान रखें, ग्रुप डी की बात करो, 25 प्रश्न बनाना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़िएगा। जल्द हम आपके लिए ग्रुप डी की तैयारी करवाने वाले हैं। और जीडी कांस्टेबल की बात करें, हम आपको तैयारी करवा ही रहे हैं। 200 प्लस वीडियो बन चुके हैं, जाके देखें प्यारे विद्यार्थियों, चारों प्रश्न कवर हो रहे हैं। हम आपके साथ हैं। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाए हैं। और सेकंड पार्ट आप चाहते हैं, ध्यान रखें, ये 10 प्रश्नों का पार्ट ए था, बी रहेगा 10 प्रश्नों का, व्याख्या सहित समझाएंगे। पार्ट बी चाहते तो कमेंट बॉक्स कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हम आपके साथ हैं, और जो भी समस्या है आप बोलिएगा हमसे, और पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप शिफ्ट बाय डे बाय आप GK GS का एनालिसिस चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। हम आपके लिए पर डे अपलोड कर रहे हैं। GD कांस्टेबल 2025 GK GS एनालिसिस प्लेलिस्ट अलग बना के रखे हैं। जो 200 प्लस वीडियो वो अलग है, वो उसका प्लेलिस्ट अलग रहेगा, जाके देख लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट बार। धन्यवाद आपका। देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, शेयर भी करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब भी करें। और ग्रुप डी वाले ध्यान रखें, आपके लिए तो बेहतर है। GD की तैयारी तो ठीक है, ध्यान रखें, GD के साथ साथ हमें ग्रुप डी में बहुत काम देने वाला जो वीडियो में अभी बना रहा हूँ। चलिए, देख चुके आप।